जी हाँ, एक खुशखबरी सामने आ रही है। मेरे सामने तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये है पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी जो मौके पर पहुंचे हुए हैं। तलवंडी राणा रोड को लेकर के पैमाइश करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, और ये पैमाइश आज जो है हो चुकी है। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई हैं और साथ में ओम प्रकाश कोहली। जी हाँ, ओम प्रकाश कोहली जी को तो आप अच्छे से तरीके से जानते होंगे। एडवोकेट हैं और बार एसोसिएशन के प्रधान भी रहे हैं, और इस धरने को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही है लगातार। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से अधिकारी मौके पर पहुंच करके निरीक्षण किया है, और एक लेटर भी आप देख पा रहे हैं अधिकारियों के द्वारा सिग्नेचर करके हुए। तो एक रास्ता जो है वो लगभग लगभग मैं कहूँ तो मंजूर हो चुका है, और यानी मंजूर होने के लिए रास्ता खुल चुका है। ये अधिकारी आज पैमाइश करके जा चुके हैं। पूरा मामला जानेंगे किस तरीके से आज ये सब हुआ। लेकिन मेरे सामने तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं ओम प्रकाश कोहली जी हैं और साथ में कृष्ण जी हैं, जो इस पूरे मामले में लगातार लगे हुए थे। और अधिकारियों ने पैमाइश करके फाइनली खेतों में भी गए हैं, और अधिकारी देख सकते हैं मौके पर सारी पैमाइश करके इन्होंने रिजल्ट निकाला है। तो एक रास्ता की मांग जो लगातार तलवंडी राणा के लोग कर रहे थे, उनकी मांग अब फाइनली पूरी होने वाली है, कहें या हो चुकी है। इस बारे में बातचीत करेंगे ओम प्रकाश कोहली जी से। तो ओम प्रकाश कोहली जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। कोहली साहब नमस्कार। नमस्कार संदीप। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों की टीम और आपके पूरे गांव, पूरे आसपास के गांव, और आप लोगों की मेहनत जो है फाइनली रंग लाई। हमने भी जिस तरीके से पहले भी आवाज स्टार्टिंग में उठाई और बाद में भी, तो बखूबी जो कहे एक अच्छी मुकाम हासिल करने जा रहे हैं। रोड का कार्य जो है वो पूरा होने जा रहा है। बहुत बहुत बधाई। इस रोड के अंदर आपके मीडिया साथियों का बहुत ही सहयोग रहा। जो सरकार ने कई बार बात नहीं सुनी, तो आपके चैनल के माध्यम से, अन्य साथियों के चैनल्स के माध्यम से हमारे रोड की और हमारी जो एक बहुत ही जायज मांग थी, परंतु सरकार की काफी हद तक बात समझ में नहीं आ रही थी। जो हमने 5 किलोमीटर का रोड मांगा, उसमें 2.2 देके गैस प्लांट तक बंद कर दिया गया। बाकी जिससे भी पूछा आने जाने वाले लोग भी कहते तुम धरना लगाए क्यों बैठे हो, तुम्हारा रोड तो खुल गया। हमारे को पता था बीच का जो रोड है 2.5 किलोमीटर का, वो एयरपोर्ट के 7200 एकड़ में एक्वायर हो चुके हैं। तलवंडी राणा नहर माइनर भी एक्वायर हो चुकी है। नहर बदल दी गई है। अब अगली अब पानी आए तो आधी बना के बंद कर दी गई है, और इस पुल के पास से दोबारा बाईपास सिरसा रोड से होके करीबन 20 किलोमीटर घूम के हिसार में पानी आएगा। जो 20 किलोमीटर का, इसी कारण तो बदलेगी वो रोड। हमारी पट्टी में वो रोड अब जो अस्थायी चल रहे हैं वो आ जाएगा। अब हम कल जी, पहले मैं एक बार बता देता हूँ, लगातार इनकी मांग थी, और शायद 15 महीने से भी ज्यादा समय हो गया है लगातार धरना चल रहा था। और अब धरने पर अभी भी हालांकि धरना चल रहा है। एक मांग लगातार चल रही थी कि भाई हमें हमारा स्थायी रोड दिया जाए, ताकि हमारा जो काम बिजनेस जो है करोड़ों रुपए का इस रोड पर जो बिजनेस चलता है वो सब ठप हो चुका है। लोगों के आना जाना सब ठप हो चुका है। लोगों का जीवन स्तर जो है वो बिल्कुल ही ठप हो चुका है। तो उसको लेकर ये मांग लगातार ये उठा रहे थे। उसके बाद थोड़ा सा परिचय मैं बीच में और दे दूं, दुष्यंत चौटाला जी ने एक रोड बीच में दे दिया, जिसे बाद में बंद भी कर दिया गया। उसके बाद फिर से लॉलीपॉप देने की सरकार ने कोशिश की, और एक और साइड में रोड निकाल दिया। उसके बारे में आज भी हमने कमल गुप्ता जी से बात की, तो उन्होंने कहा कि भाई यही रोड रहेगा और इसको बदला नहीं जाएगा। जो मोड़ करके जो रोड जा रहा है उसी को रखा जाएगा। हालांकि हमने बार बार उनसे कहा कि भाई जो आप 7200 एकड़ जो जमीन कह रहे हैं वो उसके अंदर आ रहा है सर, वो तो कल को फिर बंद हो जाएगा। लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं, धरना दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप सुनिए उनकी पुकार। आपको शायद गलत गाइड किया गया, लेकिन कमल गुप्ता जी ने एक नहीं सुनी, एक नहीं मानी। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, रोड तो वही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो रोड नहीं बदलेगा, और अपनी बात पर अड़े रहे। तो इसी दौरान एक खुशखबरी आती है कि ओम प्रकाश कोहली जी और उनकी पूरी टीम जो है वो सीएम साहब से मिली है। पूरा मामला इनसे जान लेते हैं। जी सर, आप बताइए किस तरीके से। कुछ 442 दिन हो चुके हैं। नायब सैनी जी ने हमारे को टाइम दिया था 2 बार, पीछे एक बार हम नहीं जा, दोबारा जब कल बुलाया तो सुबह जाते ही मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे तरीके से मिले और बाई नेम लेकर मिले। अब मैं पूरे गांव में काफी लोगों को बाई नेम जानता हूँ। मैं 2 बार आपके गांव में गया हूँ, और आपकी वाजिब मांग है। तलवंडी राणा भी, दानसू भी, आसपास के गांव की भी मैं सारे रास्ते जानता हूँ। इस रास्ते कभी मैं खुद आता जाता था, और पिछले चुनाव में मेरी ड्यूटी थी वहां, मैं रुका था, आपके घर तक आया था। आपकी मांग का उन्होंने पूरा पता कर लिया अधिकारियों से। उसी टाइम उन्होंने चीफ सेक्रेटरी खुल्लर साहब को अवगत कराया, तो 5 ही मिनट में उन्होंने समस्या हमारी समझ गई। हर बेला रोड की वाजिब मांग है, तुम्हारा रोड अधूरा है, और तुरंत अधिकारियों को कह दिया मैंने, तुरंत आप खुल्लर साहब से मिलो। जब हम खुल्लर साहब के पास गए तो उन्होंने, चीफ है राजीव यादव जी,
उनसे सारा मामला पूछा तो उन्होंने बताया ये रोड जो तुम्हारा बीच वाला है ये एयरपोर्ट पे एक्वायर हो चुका है। वो चीफ थे पीडब्ल्यूडी पीएनआर के, उनको अच्छा, नॉलेज जो थी। मेन रोड अभी जो दीवार के साथ रोड है ये एक्वायर हो चुका है, एक्वायर हो चुके हैं। ये बात किन्होंने कही? ये चीफ राजीव यादव जी, चीफ इंजीनियर रोड्स पीडब्ल्यूडी, और उन्होंने सारे साहब से बात की। उन्होंने बताया बिल्कुल ठीक है कि ये रोड जमीन एक्वायर हो चुकी है। देख लीजिए अब कमल गुप्ता जी क्या कह रहे हैं कि भाई नहीं ये एक्वायर नहीं है और ये रोड इसके अंदर नहीं है, परमानेंट रोड रहेगा। वो उनको कहें कि वो गुप्ता जी झूठ बोल रहे हैं या क्या कह रहे हैं पता नहीं, लेकिन सच्चाई अब सामने आ रही है। अधिकारी खुद मान रहे कि ये रोड एक्वायर हो चुका है और आने वाले टाइम में यहाँ पर कुछ बनने वाला है। अब बनने वाला है तो जाहिर सी बात है आने वाले कुछ सालों में ये रोड बंद भी हो जाता है, जो कि एयरपोर्ट की दीवार के पास आगे जाकर घूम करके जाता है, जो गैस प्लांट से आगे इधर घूम करके जाता है, वो रोड की बात चल रही है। जी सर। अब इसके अलावा चीफ साहब ने एक और आदेश पारित कराए हैं कल, जो लेटर सिविल एविएशन के पास चला जाएगा, क्योंकि मंत्री जी लोकल है, हमारी सारी बात जानते हैं, परंतु शायद किसी अधिकारियों ने इनको मिसगाइड कर रखे हैं, ताकि इस मिसगाइड से ये गलत स्टेटमेंट दे देते हैं और वो गलत बात है। कल चीफ साहब ने जब फोन किया तो एक बात और कही है नहीं कि हमारा रोड तो ले लिया इन्होंने, सिविल एविएशन वालों ने, एयरपोर्ट वालों को एक लेटर लिखो, हमारे रोड की कीमत दे और नया रोड बनाने की कीमत भी दे, इनसे वसूल करेंगे हम ये। जब बीच वाला रोड हमारा एक्वायर कर लिया, इसके बदले में क्या दिया इन्होंने? आधा रोड देके हम पूरा रोड देना पड़ेगा इनको, ये कॉस्ट भी इनके ऊपर डालो एयरपोर्ट की। तो वो लेटर भी इनको जारी हो गया है और उन्होंने कहा कि आपकी बिल्कुल जायज मांग है। अधिकारियों को आपने बोल दिया, आप विचार जाओ और अपना इसकी डिमार्केशन दिखाओ, साथ जाए। कल हम लेट आए चंडीगढ़ से, आज सुबह ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट लेके जे पीडब्ल्यूडी पीएनआर हमारे साथ गए। और आज और अच्छी बात रही कि हम भी ये थे कि करीब 3 किलोमीटर का रोड और रहे, जो आज पैमाइश करने के बाद 34 एकड़, जिसमें करीब 2.3 किलोमीटर आता है, हमारा टुकड़ा और छोटा मिला। और वो सीधा रोड सारे इसमें रोड बैंड खत्म हो जाए। अगली बात एयरपोर्ट की मलकियत तो 1 साल पहले भी हमारे साथ यही होता, दुष्यंत चौटाला जी ने जो दे दिया, चीफ साहब ने भी क्यों लिया गलत रोड, मगर हमने तो नॉलेज नहीं थी एयरपोर्ट के अंदर को है। तो कमल गुप्ता जी ये बात तो देखें कि पहले भी तो वो रोड उखाड़ दिया था हमारा, इसलिए उखाड़ा कि एयरपोर्ट में एक्वायर हो चुका था। अब उखाड़ना, अब कहते हैं ये कभी बंद नहीं हो गया। क्या कमल गुप्ता जी लाइफ टाइम सिविल एविएशन मिनिस्टर रहेंगे, जिसका चौकीदारा करते रहेंगे? क्या वो कल को दूसरी सरकार आई वो उखाड़ती है तो क्या कमल गुप्ता जी हमारे साथ वहां लेके बैठे हैं? तो कमल गुप्ता जी को शायद किसी अधिकारियों ने मिसगाइड कर रखे। मिसगाइड ना होकर कमल गुप्ता जी को हमारे धरने पर आना चाहिए। हमारे से जो पूरी बात की नॉलेज है, हमारे को कुछ है वो हम बताएंगे, और मंत्री जी को हमारे से भी पूछना चाहिए। हम इस दुख की घड़ी में वहां बैठे हैं। मंत्री जी एक दिन हमने रोका था, वहां आए थे, उस दिन खुद अपने मुंह से बांध के गए थे कि आपकी बात जायज है, मांग जायज है। क्या पता मंत्री जी वो बात भूल जाते हैं क्या? अब भी हम तो न्योता दे रहे हैं, मंत्री जी आए हमारे पास, हमारी बात को सुने और हम उनको कहें। और मुख्यमंत्री जी ने हम आश्वासन दिया है कि अब 2.3 किलोमीटर जो बचे है रोड, ये इसकी फाइल मंगवा ली गई है और जल्द ही आपको रोड देने का काम करेंगे। तो सर टोटल कितना किलोमीटर का हो जाएगा? 2.3 ये अगर जो आगे बन चुका है ऑलरेडी वो कितना? हाँ, 2.3 ये और 2.2 बन चुके हैं, जिसमें 16 मंडला का डीसीएम मिल ने सटे ले लिया है, परंतु उसका भी ऑप्शन अगर लो कोर्ट में लंबा चलता है तो करीबन 84 फीट का रोड इरिगेशन डिपार्टमेंट का नाले की जमीन है, जिसके ऊपर से आज भी हम कच्चे रास्ते से जा रहे हैं। तो वहां से रोड खुल सकता है, ना ही कोर्ट की दिक्कत है। और कोर्ट 4 किलोमीटर और लगभग 4.5 किलोमीटर का रोड है, जिसके लिए सरकार ने हमारे को 15 महीने तक परेशान कर लिया। सरकार को ये चाहिए था कि 4.5 किलोमीटर का रोड, ये रोड बंद करने से पहले ही दे देना चाहिए था, ना तो आज हमारे को इतना दुखी होना पड़ता, ना हम जनता को। कितने प्रदेशों के लोग दुखी हुए, इतने खर्चे से ज्यादा तो लोगों का तेल, मेंटेनेंस, पढ़ाई खर्च, मजदूर किसान वर्ग को दुखी, वो काफी गुना दुखी हुए हैं लोग, और नाराजगियां बढ़ी है सरकार के प्रति। इनको पहले ऐसी नाराजगी दूर करके फिर ये काम करना चाहिए था। बिल्कुल भैया, एक खुशखबरी अब आप समझ में आ गई होगी। जो रोड लगभग पहले भी शायद 4-5 किलोमीटर ही रोड पर था, पड़ता था पहले भी, जब ये बीच का रोड था जो बंद हुआ है, मुख्य रोड था, से हम अगर बस स्टैंड की तरफ तो आते हैं तो 2.5 किलोमीटर की दूरी बढ़ेगी, और जब हम सब्जी मंडी मिल गए तो 1-4 उस पार्ट में जाते हैं, दूरी घट जाएगी। मिला जुला के हम इस रोड से संतुष्ट हैं। तो भाई फाइनली खुशखबरी ये है, लंबा समय जरूर लगा और लेकिन रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं अभी इनकी फेवर में आए हैं। और कमल गुप्ता जी को भी मैं कहूंगा कि भाई आप एक बार विजिट जरूर कीजिए, दोबारा विजिट कीजिए। हमने भी वीडियो के माध्यम से उन तक खबर पहुंची, उनको अवगत जरूर करवाया और उन्होंने माना भी कि भाई ये चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं उस बात पर अड़े रहे कि भाई नहीं, रोड तो यही रहेगा। लेकिन ये कहते हैं ना, सच्चाई कभी झुकती नहीं, रुकती नहीं, और अब सच्चाई की जीत होने वाली है। तो फाइनली
सीएम साहब जो हैं, नए सीएम जो बने हैं और बनते ही काफी प्रभावी काम कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत जो है एक्शन लेते हुए तुरंत कह दिया कि भाई अधिकारी इनकी बात सुने और तुरंत जो वाजिब काम है उसे किया जाए, रुकना नहीं चाहिए काम। और क्योंकि ये काम, एक चीज और भी है, ये काम ऑलरेडी चल रहा है, क्योंकि ये नया काम नहीं है। सर ये बात भी उठती होगी कि भाई ये काम ऑलरेडी चल रहा है या नया काम है, किस तरीके से? क्योंकि पहले भी एक पार्ट बनाया गया था 2.3 या 2.2 का, उसके बाद सेकंड पार्ट ये बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी चल रहा है काम या कैसे? आगे वाले पार्ट का हाँ जी। आगे वाले पार्ट का काम पहले रोक रखा था सरकार ने। और कल मतलब जो उसी बात काम हुई, की कड़ी है, यानी उसी काम नया की कड़ी काम है। कुछ भी नहीं? ये नया काम कुछ भी नहीं, रोड तो पहले मंजूर हो गए हैं। हम्म, और पैसे भी आपको बता दें, पता नहीं लोकल मिनिस्टर्स को अधिकारी नहीं बता, 9,52,42,000 रुपए हम्म, मंजूर हुए थे, जिसमें अधिकारियों ने बताया कि 64 लाख रुपए पेड़ों के दे दिए थे वन विभाग को। और उसके अलावा 3 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुआ है, करीबन 5.5 करोड़ रुपए अब भी बकाया है, जिसमें हमारा रोड पूरा बन जाता है। सरकार ने तो वैसी बुराई लेना काम किया है। तो ये सीधा रोड रहेगा, इसमें कोई 4-5 घुमाव नहीं इसमें रहेंगे? लगभग मोड़ खत्म हो जाएंगे। एक मोड़ तो दिल्ली रोड पर आता है, एक नाले पर आता है, वो जो मजबूरी है वो तो आए, बाकी इसमें सारी खत्म हो जाती है। थोड़ी सी इसमें प्राइवेट लैंड आती है, उनको भी हम मनाने की कोशिश करेंगे, बदले में सरकार जमीन दे। फिर भी अगर सरकार चाहे तो उसमें अपनी सिविल एविएशन की जमीन की तरफ थोड़ा मुड़ाव देके और पूरी सरकार जमीन सरकारी एक्वायर करे, फिर भी सरकार की बात नहीं बनती। सीधा रोड देना है, कल चीफ साहब ने पीडब्ल्यूडी ने कहा था कि रोड को सीधा करवाओ आप। जी जी। तो हमने आज उन पार्टियों से बात की थी, और फिर भी सरकार चाहे कि हमने प्राइवेट जमीन लेनी नहीं, तो बराबर में सरकारी जमीन पड़ी है, सारा सरकारी में बढ़ा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई रास्ते लगभग खुल चुके हैं, और जो मेहनत थी तलवंडी राना गांव और आसपास के गांव की, और खासकर सबसे बड़ी मेहनत ओम प्रकाश कोहली जी, एडवोकेट ओम प्रकाश कोहली जी, जो लगातार लगे हुए थे, और वो फाइनली रंग लाई है। और लगभग लगभग मैं कहूं कि रोड मंजूर कह सकते हैं, या फिर कहें कि काम शुरू हो चुका है, या फिर कहें कि एक शुरुआत हो चुकी है, एक कदम रखा गया है आगे, और आने वाले टाइम में इस पर आगे और भी काम हो सकता है। और अब हिसार से तलवंडी राना की दूरी लगभग 4.5 किलोमीटर रहेगी, और जो कि एक सीधा रास्ता रहेगा जो है जी। तलवंडी से बाईपास तक की 6 हो जाएगी। 1.5 करोड़ पुराना बना हुआ है, जी जी। और फॉरेस्ट में समय तो लग सकता है वन विभाग के एनओसी में। जी जी। मैं शुरू हो चुका है, कदम रखे हैं। अगर फाइल जल्दी भेजें तो वन विभाग से भी है मंजूरी, जैसे पहले मिली वो समय लग के भी आ जाएगी। बिल्कुल। हाँ, समय जरूर लग सकता है, लेकिन रास्ते खुल गए हैं, एक आशा की जो किरण है वो मजबूती से नजर आ रही है, दिखाई दे रही है कि अब जो है काम जल्दी होगा, और वो मेहनत जो है इनकी रंग लाई है। और मैं कमल गुप्ता जी से भी कहूंगा एक बार आप इनसे विजिट कीजिए, और क्योंकि क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के हैं, ये भी मंत्री जो है वो भी बीजेपी के हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार है, बीजेपी सरकार, अब सुनवाई कर रही है, दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन अब जो सुनवाई कर रही है, तो कहीं ना कहीं इन पर इनका जो मुसीबतें हैं वो कम होंगी। तो कमल गुप्ता जी से अंत में क्या कहेंगे? पहले आप काफी नाराज थे, उनसे उन्होंने कहा था कि भाई आप अपने शब्द वापस लीजिए, तो ये भी बातें आपने उन्होंने कही थी, अखबार में भी आई थी, तो कमल गुप्ता जी से अब क्या कहेंगे? क्या आप उन्हें वहां इनवाइट करेंगे क्या? कमल गुप्ता जी हमारे लोकल मिनिस्टर हिसार के, हमारे पुराने मित्र हैं, अच्छे मेरे मिलने वाले हैं। पहले भी जब मैं कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हिसार का प्रेसिडेंट था, तो ग्रांट भी इन्होंने मेरे कार्यकाल में दी है, उद्घाटन भी किए हैं, मेरे पास अच्छा आना जाना है। मैंने खुद भी गुप्ता जी को फोन लगाया है कि मैं बात करूं, कहीं मिसगाइड ना हो। और धरने पर भी मेरे नॉन आए थे, हमने ये जा रहे थे गौशाला से आए हुए, तो हमने रोका था, तो वादा किया था। और जब हम इनको समझाएंगे, हमारी बात से अवगत कराएंगे, तो ये भी मान जाएंगे कि हमारी बात जायज है, और ये जायज बात में हमारा साथ देंगे। और धरने पर आए तो इनका मोस्ट वेलकम है, हम चाय पानी पिलाएंगे। जब तक हमारा रोड का काम शुरू नहीं हो जाता तब तक हम धरना नहीं उठाएंगे। धरने पर बैठे हैं। और बिल्कुल, गुप्ता जी मेरा को यही सवाल था कि भाई, मैं अगला सवाल मैं यही करने वाला था कि क्या अब धरना उठेगा, क्योंकि मंजूरी लगभग होगी, क्या धरना उठेगा? लेकिन इन्होंने साफ तौर पर कहा था जब तक रोड का काम शुरू नहीं हो जाता, कुछ हद तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता, धरना नहीं उठेगा। यही बात है? बिल्कुल जी, धरना तो हमारा आज 442 दिन से जारी है। हमारे साथ पहले 2 बार धोखा हो चुका है। 34 दिन का धरना पहले लगाया था, तो दुष्यंत चौटाला जी जब डिप्टी सीएम थे हमारे को बुलाया था, आश्वासन दिया था, आपका रोड दे दिया, एयरपोर्ट चौक में मिलाया था। वो रोड 1 साल बाद रातों रात पुलिस ने आके उखाड़ दिया, खूब हंगामे रोड़े रबदे हुए। अब यही रोला जब तक अगला दौर, ये उसका पार्ट 2 है। जो पिछले साल पार्ट 1 था ना, रातों रात उखाड़ा, ये पार्ट 2 है। कुछ ही दिनों में इसको उखाड़ने का पार्ट 2 है। जब सबको पता है कि एयरपोर्ट में जमीन मंजूर हो चुकी है, तीसरी पट्टी की तैयारी है, वो चाहे आज आ जाओ, साल में आ जाओ, हम क्यों जाए? किसी के मकान में से रास्ता जाता है, बोले मुझे आदमी मकान नहीं बनाएगा, ये तो वो बात होगी कहावत। बोले ये मकान बढ़ाओ ना बढ़ाओ, इसकी मिल्कियत में क्यों जाएंगे? जो रास्ता हो उस रास्ते से जाना चाहिए, और रास्ता मंजूर होना चाहिए। और रास्ता जो हम मांग रहे हैं वो इससे भी छोटा है। इसमें से ये सफाई रहे तो हमारे को कोई इतराज नहीं, सफाई ना रहना ना रहेगा
दुष्यंत चौटाला जी ने पहले कहा स्थायी है, वो 1 साल में टूट गया। अब भी मंत्री जी कह रहे हैं स्थायी है। स्थायी तो मंत्री जी भी नहीं, ये भी बदल जाएंगे थोड़े दिन में। स्थायी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ओनरशिप राइट नहीं आए। पीडब्ल्यूडी बीएनआर से ओनरशिप राइट ले लिया एयरपोर्ट ने, और पीडब्ल्यूडी ने ये कह दिया हम इनको नोटिस जारी करेंगे कि हमारे इस रोड के पैसे भी दें, और जो दूसरा रोड बनाते हैं उसके भी पैसे दें। तो गहराई से बातचीत, सारी बात जो है ओम प्रकाश कोहली जी ने रखी। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ जो समय हमें दिया और एक महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। और लगातार हमने भी शुरुआत में जब ये रोड तोड़ा गया था या रोड बंद किया जा रहा था, उस समय भी हमने कवरेज दिखाई, बीच में भी दिखाई, कुछ समय हम बीच में नहीं दिखा पाए। लेकिन लास्ट में अब जिस तरीके से कमल गुप्ता जी मना कर रहे थे या कह रहे थे कि नहीं रोड दे दिया गया, उसके बाद भी दिखाई, उसके बाद जो हंगामे हुए, जो इन्होंने विरोध किया, वो भी मीडिया के माध्यम से भी और सीआईडी के माध्यम से भी ऊपर तक बात गई है। तो कहीं ना कहीं इनका भी धन्यवाद, और चैनल के जो दर्शक हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। ये आवाज आप लोगों के माध्यम से पहुंची है, तो एक बहुत अच्छी कार्य जो हो रहा है और खुशखबरी की बात है। अब हिसार से जो है तलवंडी राना जाना या फिर चंडीगढ़ जाना है, जिस रोड के ऊपर काफी गांव पड़ते हैं, वो आसान होगा, सरल होगा, और जल्द ही इसकी शुरुआत होने वाली है। जल्द ही खुशखबरी आपको सभी को मिलने वाली है। तो कल भी हम कोशिश करेंगे कि वहां ग्रामीणों से मिलकर के बातचीत भी करते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। हालांकि जेजेपी से ग्रामीण काफी नाराज हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला लगातार ग्रामीणों की माने तो उन्हें गोली देने का काम करते रहे हैं, उन्हें जो है एक हर बार बहकाने का काम करते रहे हैं। लेकिन अब जो है जो नए सीएम आए हैं, वो कहीं ना कहीं इनकी सुनने वाले, इनकी सुध लेने वाले बने हैं। तो एक अच्छी खबर ये है। तो बीजेपी के लिए एक अच्छे राह खुलने वाले हैं, वहीं पर जेजेपी को यहाँ झटका लगने वाला है, बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा वोट बैंक का झटका भी लग सकता है, बहुत बड़ा नुकसान जेजेपी का यहाँ पर होने वाला है। क्योंकि जो उम्मीदें गांव वालों ने जेजेपी से लगाई थी वो उन्होंने पूरी नहीं की, जिसके कारण अब इनको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।